नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर ब्यूटिशियन हत्याकांड, अनीता चौधरी का अंतिम संस्कार हुआ। 21 दिन बाद बनी सहमति, परिवार को मिलेंगे 51 लाख। सीबीआई जांच की भी सिफारिश। रालोपा सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद गतिरोध खत्म, सरकार ने मानी अधिकांश मांगे। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की पॉजिटिव न्यूज। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में सोमवार को रालोपा सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद सरकार और पुलिस दोनों बैकफुट पर आ गए हैं। सोमवार देर रात तक अनीता चौधरी के परिजनों की तरफ से हनुमान बेनीवाल, ओसिया विधायक भेराराम सियोल और पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। इस वार्ता में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। इसके बाद मंगलवार सुबह भी इनके बीच वार्ता का एक दौर चला। इसमें सरकार की तरफ से परिजनों की अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। इसकी मंगलवार दोपहर धरना स्थल पर घोषणा की गई। यहां विधायक भेराराम सियोल ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। साथ ही पुलिस अधिकारी को बदलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की जाएगी। इस घोषणा के बाद अनीता चौधरी के शव के अंतिम संस्कार पर बना गतिरोध भी समाप्त हो गया है। सोमवार देर रात करीब 3 बजे सांसद हनुमान बेनीवाल और ओसिया विधायक भेराराम सियोल पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के साथ जनता के सामने आए थे। इस मौके पर हनुमान बेनीवाल ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग सीबीआई जांच के लिए सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस विभत्स हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराना बेहद जरूरी है और अन्य मांगों पर भी सहमति बनी है। दोपहर में कुड़ी स्थित वीर तेजाजी मंदिर में चल रहे धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल, ओसिया विधायक भेराराम सियोल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने अनीता के परिजनों के साथ अधिकांश मांगे मानने की घोषणा की। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में 21 दिन बाद बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार दोपहर प्रशासन व परिजनों के बीच सहमति बन गई थी। इसके बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और सरकार के प्रतिनिधियों ने धरना स्थल पर तेजाजी मंदिर पर इसकी जानकारी दी। उनमें हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश, अनीता के बेटे को नौकरी और 51 लाख की आर्थिक सहायता शामिल है। सरकार की ओर से ओसिया विधायक भेराराम सियोल, जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह, विधायक देवेंद्र जोशी व एडीजे क्राइम आलोक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, मृतका के पति मनमोहन व अन्य परिजनों के बीच सर्किट हाउस में वार्ता हुई थी। नागौर सांसद और सरकार के प्रतिनिधियों ने मांगों पर बनी सहमति की जानकारी दी। हनुमान बेनीवाल हुए थे प्रदर्शन में शामिल। दरअसल 30 अक्टूबर को जोधपुर के गंगाना में अनीता चौधरी की टुकड़ों में आरोपी गुलामुद्दीन के घर लाश मिली थी। आरोपी गुलामुद्दीन को बॉडी मिलने के 8 दिन बाद मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। हत्याकांड सामने आने के बाद अनीता चौधरी के परिजन विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर थे। सोमवार को हत्याकांड को लेकर हुई विरोध प्रदर्शन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए थे। काफी बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे थे। उन्होंने रात को भी सरकार के प्रतिनिधियों से बात की थी। जोधपुर एम्स की मोर्चरी में 21 दिन से रखे शव को दोपहर 3 बजे परिजनों को सौंपा गया। जोधपुर एम्स की मोर्चरी में 21 दिन से रखे शव को दोपहर 3 बजे परिजनों को सौंपा गया। डीसीपी और एसएचओ को हटाया जाएगा। अनीता के परिवार की मुख्य मांगों को सरकार ने माना है। परिवार की मांग पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जिला पश्चिम के डीसीपी राजश्री राज वर्मा और सरदारपुरा थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत को भी हटाया जाएगा। इसके अलावा पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने पर भी सहमति बन गई है। अनीता चौधरी के परिवार को सरकार 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अनीता चौधरी की जिस तरह निर्मम हत्या की गई उससे पूरा राजस्थान हिल गया। जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाद धरना देने का प्रयास किया, वहाँ को नहीं जाने दिया गया। फिर वहाँ गए आपके भगत की कोठी, वहाँ से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर पूरी भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का, अनीता जी के पति मनमोहन जी और उनके बेटे की हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात छोड़ी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है हम सब लोगों के कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुली किए
इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह 100 के टुकड़े करके नहीं कर सकता, और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो। उसमें कहानी अलग नज़र आ रही है, और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफ़ेद पोस्ट लोगों के पीछे नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसिया विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी, रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसिया विधायक आ गए थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूँकि रात को कन्फर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कन्फर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएँ हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे कि पहली दिन से कोई न्याय होना चाहिए, कोई अन्याय बार पर्चे खुलने, हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैराराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मांगे, वो भैराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। भैराराम सर, सरकार की ओर से क्या रहा, किस तरीके का, कौन सी मांग? मैं सबसे पहले तो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और जो शांत सिटी के नाम से जो जोधपुर शहर जाना जाता है, जिस प्रकार का जघन्य और एक बोलो कि निर्मम हत्याकांड हुआ, मैं इस हत्याकांड को जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के को काट कर टुकड़ों के अंदर जो विवक्षीय दृश्य है, जिसको मुझे आम आदमी देख नहीं सकता, इस प्रकार की घटना का एक सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। और इस घटनाक्रम का 36 कौम घोर निंदा करता है। और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की घटना न हो, मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से और सभी समाज के 36 कौम से इस बात का मैं तो निवेदन करूँगा कि हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को घर के अंदर अच्छे संस्कार दिए जावे। जैसे बच्चा किनके साथ उठ रहा है, किनके साथ बैठ रहा है, अपना परिवार का सदस्य किनके साथ जा रहा है और किनके साथ नहीं जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े काट कर फ्रीज में रखे गए, उस घटनाक्रम से भी आप और हम लोग तो सब परिचित हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन रहेगा कि घर परिवार के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें और भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना को कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है वो पहले ही दिन से जो सकारात्मक रुख रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। हमारे जो सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे, जिस कहीं पर छोटा मोटा जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद हैं। जो सरकार की तरफ से घोषणा है, तो पहली घोषणा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग है। और इस मुख्य मांग पर
मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी, ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा ये है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी और आदरणीय हनुमान जी, हम लोग और सर्व समाज के 36 कौम के लोग, हम लोग जैसे लगभग 51 लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुर आए उनको वहाँ थाने से हटाकर पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि लगभग जो परिवारजन की और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये जैसे जहाँ जहाँ पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकाल कर जैसे छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी सरकार के सामने बात रखी और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रूप का एक पहलू रखा और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को, जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को और अभी हमारे साथ में आए हुए श्रीमान आलोक जी डीसीपी, इनका भी शुरू दिन से ही, पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा और आज ये शांतिपूर्वक और को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सब राजस्थान की जनता की अपील करना चाहूँगा कि भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हो अपने बहन बेटी बच्चों के कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सब की जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये जैसे जहाँ जहाँ पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ।